नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपका लैंड सीडिंग नो है तो उसको आप बिना कहीं गए यस कैसे करेंगे, यानी कि आप सही कैसे करेंगे ताकि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो आपको मिलना चालू हो जाए। तो इसके लिए आप सभी को सीएससी बीएलई के पास यानी कि सीएससी सेंटर पे जाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो किस प्रकार से आप लोग किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप लोग अपने सीएससी आईडी के माध्यम से सॉल्व करवा सकते हैं। किस प्रकार से सॉल्व कराएंगे इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट निकालने तक का बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जितने भी लाभार्थी परेशान हो रहे हैं लैंड सीडिंग नो को लेकर, उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। आप लोग किस प्रकार से अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लैंड सीडिंग सही कराएंगे, इस विषय में जानने से पहले मैं आपके कुछ प्रॉब्लम्स को बता दूं। जैसे कि आप कई बार अपने कृषि कार्यालय में गए होंगे, लेखपाल के पास गए होंगे, कोर्ट कचहरी के पास गए होंगे, जहां पर आपको निराशा ही मिली होगी, आपका सही तरीके से सही नहीं किया गया होगा। तो ऐसे में अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपको अपने सीएससी सेंटर यानी कि सीएससी बीएलई के पास पहुंचना है। और अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो वीडियो को यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस प्रकार से आपको अपने सीएससी आईडी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का लैंड सीडिंग जो नो है उसको कैसे सही करवाना है। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेना है। अब इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर लैंड सीडिंग नो आ रहा है तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे सर्च आइकन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको टाइप कर देना है CPG। इतना टाइप करोगे आपके सामने यहाँ पर एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट आएगा जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित की जाती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीवेंस थ्रू CPG RMS इन गवर्नमेंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका जो काम है 100% जो है करके दिया जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आप सभी यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको लोड पब्लिक ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इस पर टिक करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शन आएगा, आपको इन ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आना लिखा हुआ है मोर मिनिस्टर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इस पर क्लिक करना है क्योंकि जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से एक सेलेक्ट मेन कैटेगरी आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी एक मेन सेलेक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो मेन कैटेगरी है वो है पीएम किसान रिलेटेड इशू। इसके अलावा आप सभी और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे और कोई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम पीएम किसान से संबंधित नहीं दिखेगा, वही एक ऑप्शन है। तो आपको यानी कि पीएम किसान वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट आता है सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको इस प्रकार से नॉन रिसीव ऑफ पीएम किसान इंस्टॉलमेंट दिखाई देगा, बेनिफिट रिसीव्ड इन रॉन्ग अकाउंट या चेंज द अकाउंट नंबर दिखाई देगा, या फिर टू अपडेट बैंक अकाउंट ऑन पोर्टल दिखाई देगा, बेनिफिट टू ऑल मेंबर ऑफ फैमिली दिखाई देगा, अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट दिखाई देगा। सेकंड है यहाँ पे नॉन रिसीव ऑफ फीडबैक फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट दिखाई देगा और यहाँ पे है पेमेंट ऑफ बेनिफिट टू फार्मर डिक्लेयर्ड एज इनकम टैक्स पे, और यहाँ पे जो है लास्ट में है स्टॉपेज ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर फ्यू इशू ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनको इंस्टॉलमेंट मिल रहा था लेकिन कुछ दिनों के बाद इनका जो है इंस्टॉलमेंट मिलना बंद हो गया है। बस आपको इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है क्योंकि अगर आपका जब भी लैंड सीडिंग नो होगा तो आपको पेमेंट आना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक मैसेज बॉक्स ओपन हो चुका है जहाँ पर आप 2000 शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप हिंदी या इंग्लिश
दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आसानी से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के विषय में आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको ये मेंशन करना है कि हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट स्टेटस है वो यहाँ पे लैंड सीडिंग में नो दिखा रहा है। इसको यस करने के लिए हमने कई बार जो है कृषि ऑफिस में चक्कर लगाया और जो भी आपके पटवारी या लेखपाल हैं वहाँ पे भी दिखाया, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। कृपया हेल्प करें, ठीक है। तो यह इतना लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चूज फाइल का। तो यहाँ पे क्या क्या आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो नो सीडिंग दिखा रहा है वो उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। अपना आधार कार्ड की कॉपी आगे और पीछे की एक ही पेज पे होनी चाहिए और आपका जो खतौनी की नकल है उसकी एक कॉपी लेनी होगी। ध्यान दें जो आपका खतौनी का नकल है उस पर स्टाम्प और मोहर लगा होना चाहिए और वो भी आपका तहसील से मिला हुआ होना चाहिए। उन तीनों का आपको एक पीडीएफ बना लेना है और यहाँ पे पीडीएफ का जो साइज रहेगा 4 MB के अंदर रहेगा, यानी कि 3 पेज का आपका आराम से पीडीएफ जो है 1 से 2 MB में बन जाता है। और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको उसको अपलोड करना है और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा CSC पेमेंट पेज पे, जहां पर आपको कुछ अमाउंट अपने CSC वॉलेट से कटवाने होंगे और उसके बाद एक स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। वो स्लिप निकाल के आपको कस्टमर को दे देना है और ये काम करने का जो VLE को 50 रुपये का कमीशन मिलेगा, ठीक है। बाकी जो प्रिंटिंग का खर्चा है आप कस्टमर से ले सकते हैं और इसके बाद जो है वो स्लिप कस्टमर को आपको प्रोवाइड कर देना है और लगभग 15 से 20 दिन में मैक्सिमम आप मान के चलो तो 1 महीने के अंदर ही उसका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लैंड सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा था वो सही होके यस हो जाएगा और इसको प्रॉपर तरीके से सही कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंप्लेंट करेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा आएगा और उसका जो काम है इंस्टेंट हो जाएगा, उसको भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस सर्विस का आप लोग बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इसकी अपोजिट कोई और सर्विसेज के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके उस वीडियो का या उस सर्विस का नाम लिखकर आप बता दीजिएगा, उस पर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।